जैसे कि हम चिकन को जो उबालते हैं उसका जो पानी आता है उसका जो बोलते हैं ना सूप जैसा हो जाता है। ए यू नो 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 यू यू बैठो चुपचाप बैठो यू चुपचाप बैठो सिट यू। तो दोस्तों ये है एनर्जी रिलीज का टाइम। जियो अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है और लियो को चिढ़ा रहा है। ये लोग बीच बीच में ऐसे ही करते रहते हैं अपना एनर्जी कैसे। अभी गर्मी में आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा है तो मेरे बच्चे लोग तो बाहर सुसु करने के लिए जो जाते हैं जैसे जैसे सुसु करके पानी करके आ जाते हैं और बाहर रुकते नहीं। अभी इवन कि रात को भी नहीं रुकते हैं तो है कि नहीं अंदर ही सही है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है और जो छोटा है उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि गर्मियों में एक्चुअली जो भी फर बेबी होते हैं हमारे उनको क्या खाना आपको देना चाहिए, क्या खाना देने से उनके लिए अच्छा होता है और क्या खाना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। ये इस बारे में मैं थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि मैंने डॉक्टर से बात करके मुझे पता चला कि गर्मियों में एक्चुअली सारे डॉग्स को क्या देना चाहिए। तो दोस्तों जो भी हमारे फर बेबीज होते हैं उनको गर्मियों में हमें क्या क्या खाना देना चाहिए जो खाना देने से उनको भी उनका हेल्थ का भी कोई इशू ना हो और उनके जो भी बोलते ना प्रॉब्लम्स ना हो और उनको जितना भी प्रोटीन चाहिए जितना उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सारे भी उनको मिले। गर्मियों में एक्चुअली दोस्तों क्या होता है ना जैसे कि डॉग ज़्यादातर डॉग्स नॉन वेज ही खाते हैं। बहुत कम ऐसे डॉग हैं जो मतलब वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो डॉग्स को नॉन वेज पसंद है जैसे कि अंडा हो गया, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया। फिश बहुत सारे डॉग नहीं खाते हैं और बहुत सारे डॉग को फिश पसंद है। जैसे कि हमारे लियो को फिश पसंद है बट जियो को पसंद नहीं है। शायद जियो अभी छोटा है इसी वजह से पसंद नहीं होगा, लेकिन लियो हमारे बचपन से उसको फिश पसंद है, वो फिश खाता है। मैं बॉईल करके देती हूँ उसको, फिश अच्छा लगता है। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग को गर्मियों में चिकन मत दीजिए, उसके ऑल्टरनेटिव उनको आप सोयाबीन बोड़ी दीजिए या फिर उसको दाल का पानी दीजिए, चावल का पानी दीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं ना नया खाना को जब तक वो लोग कभी भी नहीं खाए हैं अचानक से आप कोई भी चीज़ उनको देंगे तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे और वो लोग खाना नहीं खाएंगे तो आप सोचेंगे कि एक दिन आप दे रहे हैं तो उसके बाद में उसको दोबारा से वहाँ से उठा देंगे, फिर दोबारा से जब उसको भूख लगेगा उसको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो खाएगा। तो दोस्तों सारे डॉग वैसे नहीं होते हैं। कभी कभी डॉग लोग क्या करते हैं जो उनके पसंद का अगर खाना नहीं होगा तो वो लोग खाना ही नहीं खाते, वो लोग भूखे रह जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे उनकी हेल्थ का इशू आपका सामने आएगा क्योंकि वो खाना जब नहीं खाता है बॉडी में उनका जितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जितना भी हेल्थ के लिए उनका जो भी खाना उनको ज़रूरी होता है वो अगर उनके शरीर में हर दिन नहीं जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनके निकल आएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका डॉग बहुत वीक हो गया है क्योंकि उसको हमेशा जैसे हम इंसान अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम इंसान बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डॉग के फूड के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, हमें कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो वो लोग बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करते हो क्या? जो कोई भी छोटा बेबीज होते हैं हमारे, हम उनको जब खाना खिलाते हैं वो एक बार में नहीं खाते, वो एक बार में नहीं खाते बोल के कि हम क्या निकाल के बाहर फेंक देंगे और फिर उसके बाद में दोबारा से हम उसको खाना नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। हम उनको क्या करते हैं, हम उनको थोड़े थोड़े टाइम में खिलाते हैं। तो एग्जैक्टली दोस्तों वैसे ही डॉग के बेबी के साथ में भी वैसे ही होता है, सारे डॉग के साथ में भी वैसे ही होता है क्योंकि वो जब हमारे साथ पलते हैं, हमारे साथ बड़े होते हैं, हमारे साथ उठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ सोते हैं, खाते हैं, तो उन लोगों का हैबिट्स भी हम इंसानों की तरह ही हो जाते हैं। जो रोड में चल रहे हैं डॉग उनकी बात अलग है क्योंकि उनका जो बोलते हैं ना वो लोग वहाँ पे रह के उनका वो उन्होंने सारे चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। बट अब घर में जो बेबीज़ को आप रखते हो बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये मैंने
मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन इन द फ्यूचर अगर मेरे पास मेरा इतना सामर्थ्य होगा तो मैं पक्का डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। ये मैंने एक बोलता ना एक मैंने संकल्प लिया है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, कुछ जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी। और बहुत सारे लोग होते हैं कि शौक के लिए डॉग ले आते हैं, अपने बच्चों के लिए डॉग ले आते हैं, या फिर घर में कोई अकेला है चलो उसके साथ रहने के लिए एक डॉग को ले आते हैं। नो डाउट आप उसको लेके तो आते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उस डॉग को आप संभाल नहीं पाते हो, क्योंकि उसको आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, किसी को काट लिया, कुछ कर लिया, तो आपके घर में क्या होता है वो सब चीज़ों को लेके एक घर में एक बोलते ना झगड़े का माहौल हो जाता है कि ये डॉग को लाया, उसको कौन देखेगा, वो पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है, ऐसे करते हैं। हम इंसान अगर अपने कोई भी बच्चे को अगर हम ऐसे करेंगे, हम बोलते हैं क्या कि उसने वहाँ पे सुसु कर दिया, उसने वहाँ पे पॉटी कर दिया, उसने ड्रेस में पॉटी कर दिया, कभी नहीं बोलते। लेकिन डॉग्स अगर करते हैं तो वो लोग बोलते हैं। अगर आप घर में डॉग्स ला रहे हो तो पहले आपको श्योर करना है कि आप उसको रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। खाली शौक के लिए अगर आप ला रहे हो तो प्लीज़ मत लाओ ऐसे करने के लिए, क्योंकि अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनका देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना देना होता है, उनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको मेडिसिन देना पड़ता है, उनको हेयर का मुझे बोलते हैं ना उनको कॉम्बिंग करना पड़ता है, उनका जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप एक दिन के लिए नहीं, आप सोच लो कि 10-15 साल के लिए आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठा सकते हो तो ही आप घर में डॉग लाओ। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि डॉग के फूड को कंट्रोल करना चाहिए, डॉग को ज़्यादा खाना दे देने से वो ज़्यादा खाना खा जाता है, और इतना ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए, उनको कम कम देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉग हम लोगों से, हम इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं। वो लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। जितना आप ज़्यादा खाना क्यों ना दे दो, उनके पेट में जितना तक जाएगा वो वहाँ तक ही खाना खाएगा, उसके बाद वो प्लेट को छोड़ देता है। हम इंसान ही सोचते हैं जो अरे ये बच गया है, नहीं नहीं इसको खा लेते हैं, चलो खा लेते हैं। लेकिन वो लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, और एक्सरसाइज वगैरह को लेके भी बहुत ज़्यादा वो लोग कॉन्शियस होते हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिस दिन वो वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हम लेके नहीं जाते हैं, या वो खेल कूद नहीं रहा है, तो उस दिन दोस्तों वो लोग खाना वाना सब कम कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मियों के टाइम पे हमें डॉग्स को क्या फूड देना चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और उनका जो भी बॉडी का जो नीड्स है वो सारे फुलफिल हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 पीस छोटा सा चिकन दे देंगे, और उसमें क्या करेंगे, सोयाबीन बड़ी होता है जो, उसको दही के साथ कोई देता है, कोई गर्म पानी में ऐसे उबाल के दे देता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, चिकन में जो भी विटामिन प्रोटीन है वो क्या सोयाबीन में हो सकता है? और एक बात बताइए, ये जो भी एनिमल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल होते हैं। नो डाउट इनको हम घर में पालते हैं बोल के ये अभी घरेलू हो गए हैं, लेकिन अगर सोचिए इनको कभी अगर भगवान ऐसा ना करे कि जंगल में उनको सरवाइव करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या दोस्तों बना हुआ चावल मिलेगा, या दाल मिलेगा, या फिर सोयाबीन मिलेगा, या कुछ वेजिटेबल्स मिलेगा? ये तो गाय बकरी तो है नहीं ना। बहुत सारे लोग मेरे को भी इवन की कमेंट में आता है कि हम डॉग को कौन सा वेजिटेबल्स खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आपका डॉग वेजिटेबल खाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको खिलाइए। लेकिन बोलते हैं ना डॉग कौन सा वेजिटेबल नहीं खा सकते, डॉग खाली बोलते हैं ना जो भिंडी होता है, डॉग को वो भिंडी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऐसा चिपचिपापन होता है ना, उससे उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और अरबी जो होता है जिसको हम लोग ऐसे सारू बोलते हैं, या कोई कोई जगह में बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होता है, वो भी नहीं देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप बाकी सारी सब्जियां उनको दे सकते हैं, लेकिन मैं वही बोलना चाहूँगी कि ये लोग गाय बकरी है नहीं जो हम उनको वेजिटेबल्स खिला के उनको बड़ा करेंगे। और बहुत लोग प्राउडली बोलते हैं कि हमारा डॉग तो वेजिटेरियन है, तो मैं भी बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि नहीं, मेरा डॉग वेजिटेरियन नहीं है, मेरा डॉग नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि मैं खुद ही नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ नहीं। तो वो बात नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि डॉग को क्या चीज़ देने से उनका ग्रोथ अच्छे से होगा, वो लोग कैसे बीमारी नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो, अगर आप डॉग को वेजिटेबल्स खिलाते रहोगे और विटामिन खिलाते रहोगे, उससे उसका जो बॉडी का जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगा। इन द फ्यूचर जाके उसको आप
बीमारी उसको फेस करना पड़ेगा, साथ में आपको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डॉग जो है वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। तो क्यों आप उस सारे चीज़ों में पैसा को वेस्ट करके, आप अगर सोच रहे हैं कि चिकन बहुत महंगा आता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, खाली चिकन नहीं देते हैं, वो गले का हड्डी जो आता है वो दे देते हैं, नहीं तो पाव जो आता है वो भी ज़रूरी है, वो भी उनके मसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दांत उनका बोलते हैं ना, वो जितना चबाएंगे हड्डी वगैरह तो उनके जो जबड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा मीट भी तो उनको ज़रूरी है ना। तो आप देख ही पा रहे होंगे, मैं लियो को बचपन से बड़ा किया हूँ। अभी हमारा लियो 1 साल 8 महीने का हो गया है। लियो को आप देख के आप बता सकते हो कि लियो का हेल्थ तो देखने के लिए कोई खराबी नहीं है। हाँ, बीच में एक बार लियो का तबीयत इन द सेंस उसको हाइग्रोमा का प्रॉब्लम हो गया था। वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि डॉग अगर हार्ड सरफेस में बैठते हैं तो उनका हाइग्रोमा का प्रॉब्लम निकल आता है। उसका बेड था बट वो उसमें नहीं सोता था। मैं भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं सोचती थी कि उसको अच्छा लग रहा है फ्लोर में रहना। तो लेकिन जब से मैंने डॉक्टर ने बताया कि इस वजह से उसको हाइग्रोमा का प्रॉब्लम हो गया, इवन कि उसका हाइग्रोमा का मुझे ऑपरेशन भी करना पड़ा। तो दोनों हाथ में हुआ था, एक का ऑपरेशन किया और दूसरा अपने आप ही हम लोग बाहर गए थे कुछ दिनों के लिए। उसका रेगुलर जैसे वॉक शुरू हो गया तो उसका वो वाला अपने आप ठीक हो गया। तो जीव को लेके मैंने वो लापरवाही नहीं की है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप जब अपने घर में रखते हो तभी आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको देखभाल कर सकते हो, किस टाइप का खाना देने से डॉग कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो भगवान का बोलते ना हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हम उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने हमें चुना है। ये मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ कि ये 2 फर बेबी मेरे घर में है और मैं बहुत लकी हूँ कि दोनों का सेवा करने का भी मुझे मौका मिला है। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अरे डॉग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा खर्च होता है, डॉग के खाने के लिए कितना पैसा जाता है। तो मैं दोस्तों उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी लेडी पूछे कि कोई जेंट्स पूछे तो मैं एक ही बात उनको बोलती हूँ कि आप घर में जो खाना खाते हो आप उसके बारे में कभी काउंट किए हो क्या, आप कितना खाना खाते हो, कितना पैसे का खाना खाते हो। तो वो मैं जैसे जवाब दे देता हूँ ना, जो सामने वाला होता है उनका मुंह छोटा हो जाता है और वो सोचता है हाँ बढ़िया ये ऐसे घमंडी जैसा मैंने आंसर देने वाले। लेकिन दोस्तों इसमें मेरी कोई घमंड नहीं है। मुझे एक्चुअली बुरा लगता है कि हम इंसान इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं। शायद इसी वजह से ही हम इंसान हैं और ये डॉग है। इनके जो आपस में जो प्यार है, इनका जो आपस में जो बॉन्डिंग है, आप बोलते हैं ना आप लाख कोशिश कर लो वो प्यार आपको कहीं और से नहीं मिल सकता है जो ये लोग आपको देते हैं। आप अगर थोड़ा सा प्यार देते हो ना दोस्तों तो वो उसके बदले आपके लिए जान निछावर कर देता है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बच्चे हम दोनों को ही लेके कितना पॉजिटिव है। वो सोचते हैं ये मेरे मम्मी पापा है, यही मेरे सब कुछ है। और ये दोनों को अगर नहीं देखेंगे थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम, आधा घंटा भी अगर नहीं देखा तो दोनों पूरा उत्पात कर देते हैं कि मामा कहाँ गई, पापा कहाँ गए, ऐसे टाइप का होते हैं। तो दोस्तों यही है उनके जो बोलते हैं ना निस्वार्थ वाला प्यार। हम इंसान प्यार करते हैं कि वो मुझे पैसे दे रहा है, वो मेरा पति है, वो मेरा बेटा है, वो इनकम करके ला रहे हैं, इस वजह से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, इस वजह से ही एक फैमिली बनी हुई है। लेकिन उन लोगों में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कहाँ से कैसे मना रहता है कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके आपस का जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके आपस का जो प्यार है, और इवन कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं घर में डॉग पाली हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है बोल के मैं 2 डॉग पाल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में भी हालात बहुत ख़राब है, मेरे घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों ऐसा भी दिन गया है कि मैं लियो के लिए चिकन भी नहीं ला के आ पाई, लेकिन उस टाइम भी लियो ने हमारा एग्जिस्ट किया है। मैंने मुझे वो देख के मुझे रोना आ जाता था कि मुझे एक बच्चा मिला है जो बिना बोले सब कुछ कर देता है। बोलते ना सब कुछ। अगर हम दुखी होते हैं उसको पता है मामा पापा दुखी है, अगर हम खुश होते हैं वो उसके साथ भी खुश होता है कि आज मामा पापा बहुत ज़्यादा खुश है। इस टाइप का मतलब ना इतना उनका जो समझदारी बोलते ना, अभी मैं कुछ भी बोलूं उनको हर बात समझ में आता है। तो दोस्तों मैं तो
कहीं टॉपिक से कहीं और ही चली गई। ठीक है, बट मैं अभी फिर से आपको वही टॉपिक पे दोबारा से आ जाती हूँ कि हमें डॉग को गर्मियों में चिकन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चिकन नहीं दो, आप चिकन दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं मसाले वाले चिकन देते हैं। मसाले वाला मत दीजिए, बॉईल करके उनको जितना वो क्वांटिटी में जितना खाता है। एक डॉग कभी कभार 1 केजी चिकन भी खाता है, कोई कोई डॉग आधा केजी भी खाता है। जैसे कि लियो अभी बड़ा हो गया तो उसका खुराक कम हो गया है, लेकिन जियो अभी छोटा है, उसका खुराक ज़्यादा है क्योंकि अभी उसका ग्रोइंग टाइम है, तो वो ज़्यादा खाना खाता है कंपेयर टू लियो। तो हम कोई भी डॉग फूड नहीं देते हैं, क्योंकि डॉग फूड देने से डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि डॉग फूड अगर आप रेगुलर डॉग को देते हो तो इन द फ्यूचर जाके उनके पेट में स्टोन या ट्यूमर या कुछ भी किडनी फेलियर वगैरह भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है, आप अगर घर में बना के दे सकते हो तो आप घर में बना के खिला सकते हो। तो इवन कि मैं अगर बाहर भी जाती हूँ दोस्तों, तो मैं साथ में इंडक्शन कुकर ले जाती हूँ, और वहीं पे कहीं पे भी आप जाओ नॉनवेज तो मिलता ही है, तो कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट अंडा तो मिलता है, तो अंडा भी बॉईल करके मैं खुद से देती हूँ। कभी भी मैं बाहर का खाना उनको नहीं देती हूँ, हर चीज़ बिना नमक के ही बॉईल करके देती हूँ। और डॉग को गर्मियों के टाइम पे आप दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। और जेहेतु हम इंसानों को भी कभी कभी थोड़ा सा अलग टाइप का बोलते हैं ना खाना पसंद आता है, तो डॉग को एक्चुअली आइस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसका कोई भी फेवरेट फूड जैसे कि एप्पल हो गया या फिर ऑरेंज हो गया या फिर बहुत सारे डॉग केला भी खाते हैं, आप उसको क्या करेंगे ग्राइंड करके उसके साथ में थोड़ा सा दही मिला के उसको जो आइसक्रीम का जो क्यूब आता है ना, या फिर जो हमारे आइस बॉक्स में जो ट्रे आता है उसमें भी आप डाल के थोड़ा टाइम के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, और वो जैसे फ्रीज हो जाएगा वो क्या होगा आइसक्रीम जैसा लगेगा। आप उनको देंगे तो वो बड़ा शौक से खाते हैं। तो ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको दही खिलाइए। दही खिलाने से उनके जो बोलते हैं ना जो हाजमा होता है वो बहुत अच्छा रहता है, और बॉडी बहुत ठंडा रखता है, क्योंकि डॉग का बॉडी जो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से उनके लिए दही बहुत ही अच्छा चीज़ है। और जो डॉग वेजिटेबल्स खाते हैं उनको आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स देना भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल वेजिटेबल्स में भी कोई प्योरिटी नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मेडिसिन यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर हम उसको अच्छे से नहीं धो के ये करके जस्ट ऐसे ही हम दे देते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और डॉग को वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा कुछ डॉगों को पसंद है, जैसे कि ब्रोकली पसंद है, कुछ डॉग को आपका पम्पकिन ज़्यादा पसंद है, कुछ डॉग को गाजर ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को कोई पसंद नहीं है। मेरे दोनों बच्चे टोटली वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। ये मैं हंस रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो हाँ बड़ी आई हंसने वाली कि उनके डॉग्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है दोस्तों। लेकिन ट्राई करने के बावजूद भी इवन कि मैंने सोचा कि उबाल के एक साथ में नॉनवेज के साथ दे दूंगी तो खा लेंगे, नहीं, चुन के वो नॉनवेज ही खा लेते हैं। जैसे कि हम चिकन को जो उबालते हैं उसका जो पानी आता है उसका जो बोलते हैं ना सूप जैसा हो जाता है। जियो नो 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 जियो, जियो बैठो, चुपचाप बैठो, जियो चुपचाप बैठो, सिट जियो। तो दोस्तों ये है एनर्जी रिलीज का टाइम। जियो अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है और लियो को चिढ़ा रहा है। ये लोग बीच में ऐसे ही करते रहते हैं अपना एनर्जी कैसे। अभी गर्मी में आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा है, तो मेरे बच्चे लोग तो बाहर सुसु करने के लिए जो जाते हैं, जैसे जैसे सुसु करके पानी करके आ जाते हैं और बाहर रुकते नहीं। अभी इवन कि रात को भी नहीं रुकते हैं, सोचते हैं कि नहीं अंदर ही सही है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है, और जो छोटा है उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। हमारे घर में बोलते हैं ना 24 घंटा टॉम एंड जेरी का शो चलता रहता है। हाँ, ये है टॉम और वो है जेरी, कभी पकड़ में नहीं आता है जेरी। जेरी को अभी प्यास लग गया है,
तो दोस्तों गर्मियों में आप ये सब खाना डॉग को खिलाइए, डॉग आपका हमेशा हेल्दी रहेगा और कभी भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, छोटा मोटा कभी कभार उनको प्रॉब्लम्स आ जाता है, बट बड़ा इशू कभी नहीं होगा। और वो जितना हेल्दी रहेंगे आपके लिए ही अच्छा है। वो अगर बीमार पड़ेंगे ना दोस्तों, पूरा बोलता है ना, लगता है कि क्यों उनको बीमारी क्यों दे दी, हम लोगों को दे देते थे, एटलीस्ट बोल पाते हैं। वो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, तो इसी वजह से उनका ज्यादा देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कुछ चीजें आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कि डॉग को गर्मियों में और क्या क्या दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय बोल दे दोस्तों को, बाय बाय।